वाले से क्या बना सर आज पेशी सर थी? मैं तो चीफ जस्टिस साहब जस्टिस काबिल एहतराम फाइज साहब के सामने पेश होना चाहता हूँ। एक एक अदालत में 14 केसेस हैं, थक गए हैं जी। और गरीब लोग हैं, अडयाला में 500 आदमियों की पेशी हो इस गर्मी में, और अदालतें छोटी पड़ गई हैं। मुलजमों की तादाद बेगुनाह लोगों की ज्यादा है, 90% 80% लोग बेगुनाह हैं। और मैं सनम जावेद और आलिया हमजा की रहाई के लिए खास तौर पर अपील करता हूं। और हेल्थ मिनिस्टर साहबा जो साबका थी, वो कैंसर की मरीज हैं। जनाब वाला, लोग फौज की इज्जत हमें जान से अजीज है, लेकिन देखें लोगों में क्या मैसेज जा रहा है। लोगों के घर खाने को नहीं है, और जो लोग 20 रहा हुए पिछली छोटी ईद को, वो 1 साल कैद काट के रहा हुए हैं। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसम मुनीर साहब से और नदीम अंजम साहब DGI से दरखास्त करना चाहता हूं कि इस ईद पे आम माफी दी जाए। ये लोग कोई मुखालिफ लोग नहीं हैं। पुलिस ने खाते पूरे किए हैं, और इन बेचारी आलिया और हमजा को आप जेलों में, सनम हमजा को ऐसे फिरा रहे हैं जेलों में कि ये कोई झांसी की रानी है। ये झांसी की रानी नहीं है, ये खान यानी एक पढ़ी लिखी खातून है। हालात इतने खराब होते जा रहे हैं कि पिंडी में जनाजे लूटे जा रहे हैं। जनाजा लूटने की वारदातें मस्जिद में, मैं मुख्तदर अदारों से कहूंगा किसी अफसर की ड्यूटी लगाएं कि फजर की नमाज में मस्जिदों में देखें कि मुक्तदी नहीं है। सिर्फ वो 2-3 आदमी कहीं नजर आते हैं आपको जिनको शहादत का मस्जिद के अंदर शौक है। शौक तो नहीं कहना चाहिए, इसको मैं वापस लेता हूं, कि जो बाजमात नमाज नहीं छोड़ना चाहते उम्र के हिस्से में, मस्जिदें फजर में मुक्तदी नहीं है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अगर आपने अभी कदम ना उठाया तो ये सारा मलबा आप पे जाएगा। और एक मैं इमरान खान को मैसेज देना चाहता हूं कि ILF की भी तारीफ करें। ILF ने बहुत जबरदस्त काम किया है। जहां आप सोशल मीडिया की तारीफ करते हैं इमरान खान साहब, आपको पता नहीं है कि यहां पे ILF ने कितना जबरदस्त काम किया है कि लोगों के पास मुंशी का खर्चा नहीं है, फीस नहीं है। 2000 रुपए लगते हैं अडयाला जाने के लिए, और 500 आदमी बाहर खड़े होंगे धूप में। तो आप बताएं ये किसके साथ ज्यादती हो रही है? ये एक राय आमा खराब की जा रही है अदारों की। आप इस बात को समझने की कोशिश करें। वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। जून अहम महीना है, 10-15 दिन और दे दो, 45 दिन अहम है। इस मुल्क में अब सियासी फैसले होंगे। लोग तंग हैं, अपनी जिंदगी से तंग हैं, अपनी जान से तंग हैं। आप बाहर से सरमायाकारी ला रहे हैं शहबाज साहब। मैंने मुशर्रफ के दौरान जो सरमायाकारी पे चीन के साथ दस्तखत किए थे, वो वैसे के वैसे ही पड़े हैं डिफ्रीजरों में। आप आके बताएं कि मैं $5 लेके आया हूं। अपने सरमायाकार को शहबाज शरीफ बाहर जा रहे हैं मुल्क से, और मलक रियाज का बयान आपने पढ़ लिया है कि उसने क्या बयान दिया है। जो मेन सरमायाकार है वो तो मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं, बाहर वाला कौन आएगा? सो खुदा के लिए मुल्क को तबाही से बचाया जाए। मुल्क तबाही के किनारे पे पहुंच गया है, कौम तंग है। ये ना हो कि तंग आमद बजंग आमद हो जाए और इस मुल्क में नफसा नफसी और खींचातानी गली महल्ले में शुरू हो जाए। इसलिए मैंने 2 अहम अफसरों से दरख्वास्त की है कि इस बड़ी ईद पर जो बेगुनाह हैं उनकी आम माफी की जाए। सर कुर्बानी आ गई है, कोई कुर्बानी से पहले कुर्बानी पिछली दफा मैंने कहा था कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी हो गई, हुई। अब कुर्बानी के बाद कुर्बानी होगी कुर्बानी, लेकिन पहले नहीं होगी, बाद में होगी। सर हमूद रहमान